पातंजल सूत्रों में ये 5 क्लेशों का पता चला। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। इसमें अस्मिता में थोड़ी दुविधा है, अभी तक ठीक से समझ नहीं आया। अहम वृत्ति मतलब वो जो पहली रिफ्लेक्शन मेरी इस मन में बनती है, उसी को हम अस्मिता कहते। अस्मि संस्कृत में अस्मि मतलब जो है, तो जो है वो तुम हो, और तुम्हारी ही जो छाया इस मन पे पड़ी, यहीं से अस्मिता मतलब मैं हूं की जो फीलिंग, मैं हूं की जो अनुभूति शुरू हो जाती। कोई भी दुनिया में जीवित जो है शरीर से, वो ये नहीं कह सकता है कि मैं नहीं है। मैं नहीं है कोई नहीं कह सकता है। मैं बुरा है, मैं अच्छा है, मैं सुखी है, मैं दुखी है, मैं पापी है, मैं पुण्य है, मैं धार्मिक है, मैं अधार्मिक है, मैं साधु है, मैं गृहस्थी है, मैं योगी है, मैं सन्यासी है, मैं पॉलिटिशियन है, मैं अभिनेता है। वो मैं आगे उसकी काम, उसका मन की वैरायटी के साथ एक जोड़ बनता है तो एक नया शब्द आता है, बट मैं तो सब जगह पर ही है ना। अस्मिता मतलब मैं हूं। अब ये मैं है, यही मैं जब मन से जुड़ी, मन ढूंढता है सुख, और सुख के लिए फिर अब जिसको आप कामना कहते हो वो किसको होगी? मैं को, प्रतिबिंबित में अहम वृत्ति को। और लोभ और क्रोध और द्वेष और राग, तो जितने भी ये हैं वो सारे उसी अस्मिता में है। अब इसी अस्मिता के साथ जुड़ी हुई नेक्स्ट जो उन्होंने लिया राग द्वेष, वो 2 शब्द ऐसे हैं जिसमें सारी दुनिया आ जाती है। आपका संसार क्या है? आपका जिससे राग है और आपके जिससे द्वेष है। और जिसका राग कोई नहीं और जिसका द्वेष कोई नहीं, वो ज्ञानी है। अब मालूम ज्ञानी के राग द्वेष क्यों नहीं है? क्योंकि ज्ञानी उस नकली मैं को मैं ही नहीं मानता है। तो हटाना क्या है? इसी अहम वृत्ति, इसी अस्मिता, इसी नकली मैं को। ये मैं है तो राग द्वेष है, ये मैं है तो मरने का डर है, अभिनिवेश। ये मैं है, इस मैं को मैं माना जो मैं नहीं है, शरीर को मैं माना, तभी तो मरने का डर है ना। अब अगर ये जाने मैं आत्मस्वरूप हूं, तो फिर नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका, फिर कटने का, मरने का फिर कोई भय नहीं है। तो अस्मिता के साथ ही ये बाकी भी सब जुड़े हैं, रग द्वेषो, अभिनिवेशो। और फिर एक इसका मूल अगर ले, ये अस्मिता का मूल क्या है? तो एक्चुअली मूल तो है अविद्या। अविद्या माने न जानना। जब मैं मेरे निज स्वरूप को नहीं जानता, ये न जानना अविद्या है। इसी अविद्या से अस्मिता है, इसी अस्मिता से राग द्वेष है, इसी अस्मिता से अभिनिवेश है। ये अस्मिता किससे है? अविद्या से। इसलिए पतंजलि योग सूत्र इन 5 क्लेशों के अंदर एक्चुअली वो एक भी कह सकते थे। वेदांत एक ही कहता है, अज्ञान। वेदांत 5 नहीं गिनाता। वो कहते अपने स्वरूप का अज्ञान ही सर्व दुखों का कारण है, और अपने स्वरूप का ज्ञान ही सर्व दुखों की निवृत्ति है। वेरी सिंपल। पर पतंजल ने इसको थोड़ा और विस्तार दे दिया कि अविद्या है तो अस्मिता है, अस्मिता तो राग द्वेष, राग द्वेष तो अभिनिवेश। अब ये 5 क्लेश आपको चिपटे हुए। वैसे तो सारे ही क्लेश अविद्या के अंतर्गत आ जाते हैं, अगले 4 कहने की भी जरूरत नहीं है, पर ये विस्तार नहीं देंगे तो फिर समझ कैसे आएगी।